অনেক ধরে যে এই মায়ার সংসারে ভ্রমণ করছে, আর মায়া এমন করে আমাদের ঘুরিয়ে রেখেছে, হাজার বললেও আমাদের বিশ্বাস হয়। আমি যদি বলি এই ব্যক্তিটা তোমার মাতা পিতা, আমার আপনার মাতা পিতা নয়, যে আপনি বিশ্বাস করবেন? কি বলেন? क्या बोला? কেননা বাল্যকাল থেকে জন্ম থেকে আপনি মাতা পিতার দ্বারা স্নেহ প্রীতির দ্বারা আপনি বড় হয়েছেন। बाल्यकाल से ही अपने माता पिता के स्नेह प्रीति के द्वारा हम लोग बड़े हुए हैं। আপনি বিশ্বাস করেন, তাই না? कोई कितना भी बोले लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते। কিন্তু কি করে বিশ্বাস করবেন? लेकिन कैसे विश्वास करेंगे जिस व्यक्ति को अपने माता पिता नहीं हैं? অনেক সময় হয় না, খবর কাগজে দেখবেন যে নার্সিং হোমের মধ্যে কি করে জানেন? देखेंगे नरसिंह देव का मंदिर, যে মা সন্তানকে জন্ম দিয়েছে, ঠিক সেই সময় আর একটা মেয়েকে কি করে সেখানে নিয়ে, যার কোনো ছেলে মেয়ে হয় না। जो माता संतान को जन्म देती है, আর অনেকে হয় মৃত বৎসলা বলা হয়, মানে সন্তান দেওয়ার পর সেই ছেলেগুলো মারা যায়। অনেক দেখা যায়। এখন তার কি করে নার্সিং হোমের মধ্যে অনেক পয়সা দিয়ে ডাক্তারকে पयसा দিয়ে দিল, नर्सिंग होम में अनेक डॉक्टर को पैसा दे दें, जो मेड संतान देखती है वो उलट पलट देते हैं। माता किसी संतान को जन्म देती है तो उस समय तो नर्स वहाँ पर देखती है। अगर नर्स अथवा डॉक्टर को पैसा दे दें तो बोल देंगे ये तुम्हारा बेटा, वो तुम्हारा बेटा। तो ये वो उल्टा करके बोल देगी ये तुम्हारा बेटा, ये हमारा बेटा। जब वो बेटा बड़ा होगा तो उसी को ही माँ बोलने लगेगा। यदि कोई बोले ये तुम्हारी माता नहीं है, तुम्हारी माँ अन्य कोई है, तुम्हें तो बदल दिया था, तो वो विश्वास करेगा? विश्वास करेगा नहीं। छोटे से ही जब उसको स्नेह ममता इत्यादि मिलता है, हजार कोई बोले, हजार कोई बोले, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा कि ये मेरी माता नहीं है। विश्वास होगा ही नहीं। इसलिए महाभारत में कुंती और कर्ण की कथा बोली गई है ना? वहाँ पर कुंती के गर्भ से ही कर्ण ने जन्म ग्रहण किया। लंबी कथा है। कुंती उस समय कुमारी थी, विवाह हुआ नहीं था। सूर्य का आवाहन किया और उसी से उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। कुंवारी अवस्था में यदि कोई गर्भ धारण करता है तो समाज में तरह तरह की अपवाद होगी। आजकल तो विशेषतः ऐसा कुछ समस्या नहीं है कि अनेक का अनेक नर्सिंग होम हैं, लेकिन उस समय समाज बड़ा कठिन था। समाज स्वीकार नहीं करता था। इसलिए कुंती ने क्या किया, रात्रि में ही अपने जो पुत्र को जन्म दिया, उसे एक सुंदर बॉक्स में पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया और उसके पश्चात वो नदी में बहते बहते जो रथ चलाता है उसे सारथी बोलते हैं।
जो रथ चलाता है, सारथी बोलते हैं हिंदी में। সেই তখন নদীর মধ্যে গিয়ে তাকে প্রাপ্ত रथ जो করলো। चलाता হ্যাঁ, जो चलाता है। নিয়ে এসে তার পত্নীকে দিল। এখন কর্ণ তার গৃহে প্রতিপালিত। चलेगा। আপনি তো জানেন ছোট বাচ্চা चल जाएगा। क्या है बड़ा जियो है। এখন एयरटेल चल रहा है। এখন তার নাম ছিল রাধা, আর কর্ণের না তখন নাম হলো রাধে। হ্যাঁ, রাধে বলেন। হ্যাঁ, দেখুন কর্ণ देखो कर्ण বিশ্বাস করেছে যে তিনি এই তার মাতা, কুন্তি তার মাতা বিশ্বাস করেন। कर्ण विश्वास नहीं करता था कि कुंती हमारी माता है। কেন আমি এই কথা কেন বলছি? हम ये कथा क्यों बोल रहे हैं कि जीव বিশ্বাস হয় না। আমি हमको विश्वास होता नहीं है। हम आपको यदि सत्य बोलें तो आपको विश्वास नहीं होगा। हम आपको यदि बोलें कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। আছে বলে শরীরটা কার্য করছে, তাই না? आत्मा जब तक इस शरीर में है तभी तक शरीर कार्य कर रहा है तो सत्य, लेकिन विश्वास होना बहुत कठिन है। জীবের স্বরূপ হয় जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये हम बार बार बोलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। বলে তো আর হয় না। यदि विश्वास करें तो फिर कोई चिंता ही नहीं। আমি যে কৃষ্ণের নিত্য দাস, हम तो कृष्ण के ही नित्यदास हैं। ये विश्वास জীব करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। করো না কেন? यदि এত সহজে হয় না। इतना सहज रूप में इसे स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है। গুরু কৃষ্ণ কৃপা না হয় जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा ना हो तब तक ये विश्वास होगा नहीं, ये सत्य है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। बार बार सुनिए 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 सुनिए, लेकिन जब बार बार हम इसको श्रवण करेंगे तो मन में कुछ अनेक विश्वास होगा। इसलिए कहते हैं अनेक जन्म की सुकृति पूर्ण होने पर अथवा गुरु भगवान की कृपा होने पर बोध হয় জ্ঞান হয়। तब हमें ज्ञान होता है আমি এই শরীরটা कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसलिए हम बार बार इन कथाओं को श्रवण कराते हैं। नित्य इस कथाओं को इसलिए श्रवण कराते हैं कि आपको दृढ़ता के साथ ये विश्वास हो जाए। গীতাতে ভগবান বলছে गीता में श्री भगवान बोल रहे हैं অনুভব করব কি করে, সেটা হচ্ছে কথা। হ্যাঁ? অনুভবটা কি করে করব, সেই প্রসঙ্গে कि अनुभव करना चाहिए। হ্যাঁ, আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী इसी प्रसंग में श्री भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर प्रभुपाद भी बड़े सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं। प्रभुपाद ने उपाख्यान उपदेशामृत में ये एक कथा आती है। एक समय एक समय गुरु स्वर्गेर गुरु बृहस्पति स्वर्ग के गुरु बृहस्पति इंद्रेर काছে এসেছিলেন। তখন इंद्र इंद्र के पास आए। सभाতে বসেছিলেন। इंद्र सभा में उच्च आसन पर बैठे हुए थे देवतागण और समस्त देवतागण उनकी जय जयकार कर रहे थे, इंद्र का गुणगान कर रहे थे। অনেক উৎসব হয়, অনেকে কেউ পুরস্কার অনেক প্রকার দ্রব্য আপনাকে দিচ্ছে। হ্যাঁ? বা যখন বিশেষ করে গুরু পূজা হয়, विशेष करके जिस तरह से गुरु पूजा होती है तो शिष्यगण गुरु के लिए अनेक प्रकार के व्यवस्था, वस्त्र अलंकार आदि वस्त्र अलंकार इत्यादि गुरु को अर्पण करते हैं। फूल की माला अर्पण करते हैं। सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सामान्य একটু করে বা না করে गुरु के प्रधान पास में कोई उसको करे नहीं, लेकिन गुरु को करते हैं। गुरु प्रधान है ना। इंद्र অভিषेक হচ্ছে। इंद्र का इसी तरह से विशाल अभिषेक हो रहा था। सब लोग इंद्र महाराज की जय दे रहे थे। जय। এমন সময় যে বৃহস্পতি এলেন, এখন ইন্দ্র দেখলেন যদি আমি গুরুদেবকে দেখি, इंद्र ने सोचा यदि हमने गुरुदेव गुरुदेव को देखेंगे तो गुरुदेव को लौकिक रीति के अनुसार कहना पड़ेगा कि गुरुदेव यहाँ पर बैठिए, नीचे बसते হবে। तो हमें नीचे बैठना पड़ेगा। गुरु बराबर तो बसा যাবে না। गुरु के बराबर तो बैठना नहीं चाहिए। बैठा जाता है नहीं, गुरु बराबर बसा गुरु के बराबर बैठा नहीं जाता। কোথায় বসতে হবে? जहाँ बैठते हैं नीचे बैठते हैं আর গুরুদেব বসবেন আমার সিংহাসনে, और गुरुदेव सिंहासन पर बैठते हैं। আর আমি बसबो কোথায়? और हम किधर बैठेंगे? नीचे जमीन पर। তার সকলে প্রণাম করবে কোথায়? तो सब लोग प्रणाम किसको करेंगे? सब लोग गुरु बृहस्पति को प्रणाम करेंगे। আর যত কিছু
उपहार जो रहे और जो भी उपहार होगा सब लोग गुरुदेव को ही देंगे, के देवे कि बृहस्पति के देवे गुरु बृहस्पति को देंगे, आगे देवे गुरु बृहस्पति को देवे ना देंगे ना। আর ইন্দ্র জেনে শুনে কি করলেন तो इंद्र ने क्या सोचा कि गुरुदेव आ रहे हैं, देखते हुए भी अनदेखा कर दिया, कोई दिखे ना देखते हुए भी अनदेखा कर दिया कि हमने नहीं देखा, कि हमने तो कुछ देखा नहीं। इग्नोर जिसे बोलते हैं, इग्नोर कर दिया। জেনে শুনে ভান করলেন কি ভান করলেন যে গুরুদেব আসছেন আমি যেন দেখি নাই বুঝি तो इंद्र ने सोचा কিন্তু দেখি গুরু कि गुरुदेव অন্তর্যামী समझ जाएंगे कि हमने देखा नहीं, लेकिन गुरुदेव तो सर्व अंतर्यामी हैं। যে ইন্দ্র गुरु बृहस्पति तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। আমাকে অবজ্ঞা করছে तब यहाँ पर गुरु बृहस्पति समझ गए कि इंद्र हमारी अवज्ञा कर रहा है। যে সভাতে গিয়ে আমার কোনো সম্মান হবে না যে সভাতে গিয়ে जिस सभा में हमारा कोई सम्मान नहीं होगा, हमारा कोई आदर नहीं है, उस सभा में ना जाना ही भला है। না যাওয়ার কি इसलिए এই বিচার नहीं जाना ही भला है। বৃহস্পতি यही विचार करके गुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए, দিক দিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে চলে अन्य रास्ते से घूम के चले गए। এখন ইন্দ্র কি করবে यहाँ पर গুরুচরণে কি হয়ে গেল इंद्र ने क्या किया, অপরাধ হয়ে গেল गुरु के श्री चरणों में अपराध कर दिया, गुरु अवज्ञा हो गई। গেলেন गुरुदेव आए কে তিনি और गुरुदेव को মান করলেন না सम्मान नहीं किया, आसन में बैठाया नहीं। গুরুচরণ অপরাধ गुरु चरण में अपराध हो के क्या होगा कि এটা খুব ভালো করে আমাদের জানতে इसको खूब গুরুচরণে अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। गुरु चरण के अपराध होने पे शास्त्रों में बोला गया है, মহতের চরণে অপরাধ महत चरण में अपराध होने से क्या होगा, নষ্ট হয়ে যায় हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ঐশ্বর্য से- বিদ্যা ऐश्वर्य, विद्या, पांडित्य, ধন সম্পত্তি ऐश्वर्य, धन संपत्ति इत्यादि, आयु, यश नष्ट हो जाता है, ধীরে ধীরে धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, पद इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाता है। ভাগবতের মধ্যে এই কথা বলা আছে श्रीमद् भागवतम में यह कथा बोली गई है মহতের চরণে অপরাধ कि महतेर जो श्रेष्ठ जन है, विशिष्टतः जो गुरुजन है, उनके श्री चरणों में अपराध होने पर ইন্দ্র व्यक्ति अपने पद से च्युत हो जाता है। इंद्र का गुरु चरणों में अपराध हो गया, गुरु बृहस्पति के श्री चरणों में अपराध हो गया। অপরাধের ফলে তার কি হয়ে গেল तो अपराध से क्या हो गया, নিচুত হয়ে গেলেন দেখুন तो वही इंद्र स्वर्ग के राजा थे তার কি হয়ে গেল और उस पद से गिर गए, इस मृत्यु लोक पर आ गए। যত পুণ্য ছিল जितनी सुकृति थी, जितना पुण्य था, একটা পদ বিশেষ वास्तव में इंद्र एक पद विशेष है, कोई व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री एक पद है প্রধানমন্ত্রী और उस पर कोई व्यक्ति आसीन होता है, जिस तरह से अभी जो प्रधानमंत्री हैं उस पर प्रधानमंत्री के पद पर एक नरेंद्र मोदी, সেইরকম ইন্দ্র কি হয়ে গেল পতন হয়ে গেল দেখুন কোথায় এসে গেলেন और मुख्यमंत्री के पद पर আবার তো হলো তো মন্ত্রকে কোন কি শরীর প্রাপ্তি করলেন কি শরীর প্রাপ্তি হলো শুকর শরীর শুকর জানেন তো मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी। কেন এই শুকরগুলো সদা সর্বদা तो वो अपने पद से च्युत हो गए और यहाँ पर मृत्युलोक में सुअर बन गए। দুর্গন্ধ খাবারগুলো খেতে হয়। सुअर जो है दुर्गंध, পচা খাবার सुअर जो है गंदी वस्तुओं को खाता है, उसे दुर्गंध नहीं आता, उसी में उसे आनंद आता है। বলে 12 ঘন্টার পর যেগুলো রান্না করা হয় अरे 12 घंटा जो प्रसाद बनाता है পচা শরীর আছে সেগুলো খেতে নেই वो, অন্ন যদি আপনি রান্না করেছেন यदि आप प्रसाद बना रहे हैं, ভাত রান্না করেছেন मान लो अन्न प्रसाद बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, যদি অন্নটা 12 ঘন্টা অধিক হয়ে যায় তাহলে यदि সেগুলো কি হয় 12 घंटा अधिक हो जाए নষ্ট খাদ্যের মধ্যে পড়ে। তাকে তম খাদ্য বলে तो वो खराब हो जाता है খাদ্য খেলে তম বুদ্ধি হবে और उसके बाद कोई खाता है तो उसे तामसिक बुद्धि होती है। इसलिए এই जন্য विशेषतः भक्तों को सुबह का प्रसाद शाम को इस तरह से नहीं पाना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में जो लोग पानता भानता ये सब खाते हैं, 2 दिन 4 दिन का प्रसाद खाते हैं, दैट्स नॉट गुड, ये नहीं खाना चाहिए, इससे तमोगुण की वृद्धि होती है। খাই কি খাই না। इसलिए विशेषतः वैष्णव लोगों को प्रसाद बना के पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन से रखा हुआ है सुबह का शाम को खाएंगे, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। এই বাসি ভাতগুলো খেতে নেই इसलिए बासी भात, बासी कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए विशेषतः महाप्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं,
शास्त्रों में बोला गया है यदि कोई बासी खाएगा तो उसके जीवन में कष्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और यहाँ पर आप देखो देवराज इंद्र को सूअर की योनि प्राप्त हो गई। ठीक तरह से समझो, विश्वास तो नहीं होगा। कल को तुम लोग फिर पुनः पांथा खाओगे। पांथा ये होता है कि बंगाल में लोग क्या करते हैं, चावल बनाया बच गया उसको पानी में भिगो देते हैं और अगले दिन उसे खाते हैं। इसे बोलते हैं पांथा बंगाली में। जगन्नाथ जी का पांथा होता है, उसमें भीड़ लगती है, इसलिए प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। साधारण रूप में हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे पांथा बोलते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, आज रात्रि को अगर चावल बच गया तो उसे पानी में भिगो देते हैं और अगले दिन उसे दही के साथ खा लेते हैं। तो दैट्स नॉट गुड। ये खाना उचित नहीं है, इससे तामसिक बुद्धि होती है। शास्त्रों में बोला गया है अगर ऐसा कोई करेगा तो अगले जन्म में उसे सूअर योनि प्राप्त होगा। हम बंगाल के हैं, लेकिन हम कभी भी पांथा भात नहीं खाते। हम कभी नहीं खाते हैं, कभी भी हम पांथा भात नहीं खाते। और मठ में तो कभी नहीं, हमारा रुचि ही नहीं होता, हमारा स्वभाव ही नहीं है ऐसा। यदि 12 घंटा हो जाए तो भी शास्त्रों में बोला गया है वो तमो गुड़ी प्रसाद हो जाता है, तमोगुड़ी भोजन हो जाता है। इसे कौन खाता है? ये सूअर। अब सूअर योनि प्राप्त हो गई जिसको, सूअर क्या करेगा? गंदगी ही खाता है और उसे बहुत खाता है, वो खाता रहेगा। जितनी गंदगी होगी, भली चीज़ दोगे, वो अच्छी चीज़ दोगे तो खाएगा नहीं। लेकिन जो खराब 3-4 दिन का खराब दे देंगे तो वो अच्छी तरह से खाएगा, बड़े आनंद से खाएगा। आलू बच गया अगर 3-4 दिन का तो वो सूअर बड़े अच्छे से खाएगा उसको। इसलिए हम लोग देखते हैं विदेश में शुगर फैक्ट्री होती है सूअर की। रास्ते में जाते जाते हमने एक जगह देखे चावल को बना के और 3-4 दिन के लग देते हैं और सूअर को खिलाते हैं। बोला कि जब 4-5 दिन हो जाता है तभी इनको खाने में वास्तव में आनंद आता है। तो उसी तरह से इंद्र ने सूअर योनि प्राप्त किया। बंगाल में जहाँ सूअर घूमते हैं, देखो क्या खाते हैं, तो क्या खाते हैं? विष्ठा खाते हैं। सूअर को विष्ठा खाने में बहुत आनंद आता है, खूब खाने में आनंद आता है उनको। बोलते हैं पैखाना पड़ा होता है, उनको गरम गरम पैखाना खाने में बहुत ही आनंद आता है सूअर को। अब तो लोगों के पास टॉयलेट बाथरूम्स हो गए हैं, लेकिन उस समय नाली में लोग पैखाना बनाते थे। उस समय वहाँ सेखाने पैखाना करते थे, नीचे जाता था और सूअर उसको खाता था और सूअर के पीठ पे और इस सब पे पूरा लग जाता था। और घूमते रहते थे वो। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर सूअर पड़े रहते हैं आराम से, बिल्कुल। उनको तो बहुत आनंद लगता है। सूकर योनि में उन्हें बहुत ही आनंद लगता है। जो जिस योनि में जाता है, जिस शरीर को प्राप्त करता है, उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। अगर हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमें मनुष्य स्वभाव अच्छा लगता है। हम अगर गाय बन जाएंगे तो गाय का स्वभाव होगा घास ही अच्छा लगेगा। कहाँ जा रहे हो? कथा सुनो। कथा सुनोगे तभी तो प्रसाद प्राप्त होगा। वैष्णवगण तो कितने कृपालु होते हैं कि घर पे आपको प्रसाद बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आओ, कथा सुनो और प्रसाद पाओ।
এই তো হয়ে গেল খাবারটা সেরকম হয় সুপার যদি বলছে এইগুলো পচা शुकर योनि में जो ये गंदगी दुर्गंध यही सब खाते हैं, मल मूत्र इत्यादि ही ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने तो अपनी आंखों से साक्षात देखा है। हम लोग केशोजी गौड़ी मठ में मथुरा में रहते थे। हमारे गौड़िए मठ के बिल्कुल पीछे ही जो शहर का ड्रेन था, वहाँ पर सब दुर्गंध युक्त जो वस्तु है वो प्रवाहित होती थी और 50-60 सुअर वहाँ पर विश्राम करते थे। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग बड़े ही अच्छे गद्दे पर, मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं। उनको इतना आनंद आता है। শুকর কি চায় যে জনিতে যান স্ত্রী হলে পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়, স্ত্রী পাওয়া যায়। এটা ভগবানের तो ये भगवान भी विचित्र हैं। स्त्री पुरुष, पुरुष होता है और पुरुष होता है तो स्त्री मिल जाती है उसको। আজকাল তো আবার ওই যে ফেসবুকে লিখে দিই আই লাভ ইউ, आजकल फेसबुक पे लिख देते हैं आई लव यू, बस हो गई शादी, शादी हो जाती है लोगों की। আছে আপনার নাম फेसबुक है, आप लोगों के पास नहीं है। আছে না है। ফ্রেন্ড फ्रेंड्स होते हैं, बोलते हैं आई लाइक यू, লেখা দেখেন ডট করে টিক করে দিন टिक। তো না ছবি দিয়ে দিন কেউ আপনাকে লাইক করবেন আই লাইক ইউ লাইক অর ডিসলাইক आई लाइक यू एंड डिसलाइक, लाइक एंड डिसलाइक। फोटो में अगर सुंदर छवि देखेंगे, हेमा मालिनी की तरह छवि देखेंगे तो खट 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 लाइक करेंगे। কেন আমি বলছি কথাটা सही बात है, नहीं बात है, सही है, স্বাভাবিক রূপে स्वाभाविक है ऐसा। বিপরীত स्त्री को पुरुष मिल जाता है, पुरुष को स्त्री मिल जाता है। अपने स्त्री हो या पुरुष है, पुरुष हो स्त्री पा जाए, स्त्री है पुरुष पा जाए, ये स्वभाव ही है उनका, ये स्वभाव है। এখন কেন বললাম यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंद्र तो सुअर हो गए, এখন স্বাভাবিক রূপে সুকরি পাওয়া যায় स्वाभाविक रूप में सुकरी मिल ही जाएगी। মেয়ে পাওয়া যায় মেয়ে হয়েছে लड़का है उसे लड़की प्राप्त हो जाएगी, लड़की है उसे लड़का प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी रूप में সুকরি একটা জুটে গেল কার মানে সুয়ারের सुअर এখন তার সঙ্গে থাকলো থেকে দেখুন মনুষ্য শরীরে অপেক্ষা পশু শরীরের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে তো সন্তান জন্ম হয় না বলে মহারাজ একটা কৃপা করুন अनेक पुरुष, कई लोगों को संतान उत्पन्न नहीं होता तो बोलते हैं महाराज कृपा कर दो जिससे हमें पुत्र कन्या की प्राप्ति हो जाए। বিবাহ করলাম कोई पुत्र সন্তান তো হলো না 10 वर्ष से 12 वर्ष हो गया विवाह करके, कोई पुत्र संतान नहीं हुआ, यज्ञ इत्यादि कर दीजिए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सूकर के लिए कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। আবার একসঙ্গে কয়টা সুকরি বাচ্চা দেন एक साथ सूकरी कितनी बच्चा देती है? 10-15 बच्चे देती है, छोटे छोटे। सब लोग फटाफट घूमते रहते हैं इधर उधर, সুকরি सूकर और सुकरी। ছোট বড় বাচ্চা নিয়ে এই দিক দিয়ে ঘুরছে একদিন ব্রহ্মা छोटे छोटे बच्चे होते हैं इधर घूम रहे हैं। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा করতে করতে भ्रमण करते करते দেখলেন देखा उन्होंने कि इंद्र सूकर के रूप में आए हैं। দেখে তিনি सूकर को जब उन्होंने देखा तो কি বলে ब्रह्मा जी চিনে ফেললেন কি চিনে ফেললেন আরে ब्रह्मा जी पहचान गए, अरे ये तो सूकर नहीं है, ये तो इंद्र है। ইন্দ্র এই শরীর মধ্যে ইন্দ্র शरीर तो इंद्र, ऊपर से तो सूकर दिखलाई दे रहा है। হ্যাঁ তাই ব্রহ্মা জি এসে বললেন तो ब्रह्मा जी ने बोला, हे সুকর তুমি सूकर, तुम सूकर नहीं हो, तुम इंद्र हो। ইন্দ্র বলে बोले, हे ইন্দ্র কি করে হবো मैं इंद्र थोड़ी ना हूँ। বিশ্বাস করো না सूकर को विश्वास মানুষ हुआ नहीं। जैसे हम आपको बोले तुम मनुष्य नहीं, আপনি কি आप के हो, आप भगवान के सेवक हो, ये बोले জীবের सेवक हो या सेविका हो। নিত্য দাস আপনি जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, आप कृष्ण के दास हो। तो बोले गुप, हम कृष्ण के दास नहीं हैं। विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। আপনার পিতা হচ্ছে কৃষ্ণ हम आपके पिता हैं कृष्ण। बे कृष्ण थोड़ी ना हमारे पिता हैं, हमारे पिताजी तो ये हैं। এই তদ্রূপ ठीक उसी रूप में ব্রহ্মা জি বারবার বুঝাতে চেষ্টা করলেন ब्रह्मा जी बार बार এই चेष्टा कर रहे हैं, তুমি সুপার নয় तुम सूकर नहीं, तुम চলো, इंद्र। আমার সঙ্গে চলো স্বর্গলোকে চলো चलो हमारे साथ चलो। তোমার পত্নী সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে ইন্দ্রের পত্নীর নাম ইন্দ্রাণী বা সচি দেবী সেখানে সুন্দর ভোগ রয়েছে ভোগ বিলাস রয়েছে उनकी पत्नी सची, অমৃত ভোজন इंद्र की पत्नी सची ছেড়ে কি খাচ্ছিস সবগুলো वहाँ पर है और तुम वहाँ पर सुंदर नंदन कानन है और तुम यहाँ पर पैखाना ये सब खा रहे हो। अरे चलो तुम अच्छे से, সচি দেবীকে ছেড়ে तुम अपनी पत्नी सची देवी को छोड़ करके यहाँ पर तुम सूकरी के संग रह रहे हो। अरे
चलो वापस चलो हमारे संग में, स्वर्ग में चलो। लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं हो रहा, सहज विश्वास होता नहीं, जैसे हम जैसे बद्ध जीवों की स्थिति है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी विचार करने लगे क्या किया जाए। गुरु शिष्य को स्वरूप की बात बुलाता है तो शिष्य को विश्वास नहीं होता। 1000 बोल लो, इतना सहज रूप में विश्वास नहीं होता। माया बड़ी प्रबल है। यदि आपको बोला जाए, हे तुम ये गलत कार्य कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो मानेगा नहीं। तुम असत्संग कर रहे हो, मानेगा नहीं, क्योंकि विश्वास इतना सहज होता नहीं। शास्त्रों में बोला गया है, अनेक जन्म की सुकृति, पुण्य इत्यादि एकत्रित होने पर तब गुरु वाक्य पर विश्वास होता है, नहीं तो गुरु वाक्य पर विश्वास होगा नहीं, संशय ही होगा। गुरु वाक्य पर विश्वास होना बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर। बिना सुकृति के 1000 बोल लो, विश्वास होगा नहीं। यदि पूर्व जन्म के अनेक संस्कार और सुकृति है तो आपको तुरंत गुरुदेव की वाणी पर विश्वास हो जाएगा। यदि पूर्व जन्म में सुकृति नहीं है या बहुत ही माइनर, बहुत ही अल्प सुकृति है तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए कहते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्माणि वैष्णवे स्वाल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नयो जाइते। सर्व पुण्य सर्व सुकृति के बिना 1000 बोल लें, उन्हें गुरु की वाणी पे विश्वास होगा नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी तो बार बार बोल रहे हैं इंद्र को, अर्थात शुकर को बोल रहे हैं कि तुम शुकर नहीं हो, तुम इंद्र हो। तुम्हारा इस स्थान पर स्थान नहीं है, तुम चलो स्वर्गलोक में, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, हमारे साथ चलो। लेकिन तुम अपने पत्नी के संग, तुम्हारी पत्नी के संग मैं तुम्हें मिला दूंगा। तुम्हारी पत्नी इंद्राणी अर्थात सची देवी, चलो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां पर अमृत भोजन करना, यहाँ तुम पैखाना खा रहे हो, गुद 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 कर रहे हो। शुकर पैखाना खाता तो देखते हो, पूरा मुख में लगा हुआ होता है। खाया और खाते हैं तो शब्द होता है गोम 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 शब्द होता है जब खाते। तो मूर्ख, चलो हमारे साथ में अमृत भोजन। नंदन कानन है, वहाँ पर सब प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उस इंद्र रूपी शुकर को यह विश्वास नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको छोड़ के कैसे जाएं? बड़ा ही प्रीति है, बड़ा ही प्रेम है। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके क्यों जाएं? यदि हम आपको बोलेंगे चलो मठ में चलो, तो बोलेंगे हमारा बच्चा है, हमारा बेटी है, मैट्रिक पास कर रहा है, इसका पढ़ाई है, माध्यमिक शिक्षा है, हम कैसे चले जाएंगे? फिर मेरा बेटा ऐसे रहेगा, मेरी बेटी ऐसे रहेगी। अच्छा ठीक है, जब पास हो जाएगा तब चलते हैं। सब लोग कैलाश की कथा सुने हैं, सुंदर कथा है, कोई जाना ही नहीं चाहता। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देखा क्या, ये तो बहुत आसक्ति है, इन्हें छोटे छोटे बच्चों पर बड़ी आसक्ति है। अच्छा, इसको बच्चों से बड़ी आसक्ति है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक कमंडल से थोड़ा जल लिया और जल लेकर के मंत्र थोड़ा और उन छोटे छोटे बच्चों पर ऐसे फेंक दिया। फिर क्या हुआ, बच्चे जो है छटपट छटपट करके मर गए। शुकर देख रहा है, अरे तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। शुकर दौड़ा ब्रह्मा जी को मारने के लिए। शुकर मन ही मन विचार करने लगा, अरे इन्होंने क्या कर दिया, बड़ा क्रोधित हो गया। फिर कुछ समय सोचे कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे आ जाएंगे। मनुष्य का बच्चा है तो 1-2 बच्चे होते हैं सारे जीवन में, उसी को व्यतीत करने में बहुत समय चला जाता है। लेकिन शुक्री को कोई चिंता नहीं है, उसको तो 10-20, 3-4-5 महीने पे 10-12 बच्चे होते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पर शुक्री का संग करेगा और बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी आसक्ति पुनः बढ़ती जा रही है, इसलिए उन ब्रह्मा जी ने क्या किया, सोचा इसके स्त्री को भी मारना पड़ेगा। उस समय ब्रह्मा जी ने पुनः जल लिया और जल को मंत्र पढ़ा और शुकर के ऊपर फेंक दिया। शुक्री तो मर गई। शुकर को गुस्सा आ गया। शुकर ने, अरे तुमने मेरी स्त्री को मार दिया, अब तो तुम्हें मैं मार दूंगा। तो ब्रह्मा जी दूर चले गए। शुकर मन ही मन विचार करने लगा, चलो एक तो चली गई, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। एक स्त्री चली गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। दूसरी स्त्री मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। स्त्री को पुरुष मिल जाएगा, पुरुष को स्त्री मिल जाएगी। स्त्री यदि मर जाती है तो विवाह कर लेते हैं। करते हैं कि करते नहीं करते हैं। एक थे, उसका भाई मारा गया। ग्रामीण लोग आए, अरे भाई मारा गया, भाई। अरे कोई बात नहीं, हमें ही अपना धर्म भाई मान लो। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसके बाबा मारे गए। तो लोगों ने सांत्वना दिया, कोई चिंता नहीं, हमको धर्म बाबा बोलो, धर्म बाबा, हमको धर्म बाबा बोलो। कुछ दिन के बाद उसकी माँ मर गई। तो ग्रामीण लोगों ने कहा, सांत्वना दिया, कोई चिंता नहीं कि तुम मुझे ही माँ मान लेना, धर्म माँ मान लो मुझे ही, धर्म भाई, धर्म माँ, धर्म पिता। कुछ दिन पश्चात निज पत्नी मारी गई। तो किसी ने बोला नहीं कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी मान ले। कोई बोलेगा धर्म पत्नी स्वीकार कर लो, कोई बोलेगा नहीं पत्नी मारेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा, ये सत्य है कि नहीं है? इसी तरह शुक्र विचार करने लगा, ठीक है हमारी पत्नी शुक्री तो मर गई, अब तो दूसरी शुक्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये माया मोह छोड़ नहीं पाएगा इतना जल्दी, माया बड़ी प्रबल है वास्तव में। मंत्र से वशीभूत किया और शुक्र के ऊपर छोड़ दिया। शुक्र के रूप ऊपर छोड़ते हुए उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, सुंदर इंद्र का शरीर प्राप्त हो गया, सुंदर देव शरीर प्राप्त हो गया। इतना सुंदर रूप से शरीर प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले अरे कि हम कहाँ हैं? तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सब कुछ बताया कि तुम ये देख रहे हो जो शरीर ना, ये सुअर, इस सुअर शरीर में तुम थे, इसमें तुम थे। वास्तव में माया बहुत ही प्रबल है, विश्वास नहीं होता गुरु वैष्णव की वाणी पर। इंद्र को बार बार प्रणाम, इंद्र बार बार प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। और उसके बाद स्वर्ग लोक चले गए। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये कथा की बड़ी सुंदर रूप से व्याख्या की है। तात्पर्य क्या है कि हम ये शरीर नहीं हैं, दासानुदास। ये हमारा स्वरूपगत परिचय है कि हम दासानुदास हैं, लेकिन हजार बोलने पर भी, हजार सुन लें, लेकिन अनुभव होता नहीं। यदि अनुभव हो जाए तो इसे हम संसार प्रपंच में फंसेंगे नहीं। अनुभव कैसे हो, इसके लिए क्या करें? ये हमारे लिए एक जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम हर लोग बोलते हैं, वक्ता हमेशा हर रोज बोलता है, हम भी बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, हम बोलते हैं, है ना? किंतु अनुभव नहीं है। हे महाराज कृपा करके बोले, हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। आत्मा का स्वरूप था, धर्म है कृष्ण का दास, कृष्ण का नित्य दास। हम तो कृष्ण के नित्य दास हैं। ये कथा बोलते हुए हमारे शास्त्रकार क्या बोलते हैं? सद्गुरु चरणाश्रय करते हुए, सद्गुरु चरणाश्रय करते हुए, गुरु सेवा करते हुए
जब तक हम सद्गुरु की सेवा नहीं करेंगे अनुभव होगा नहीं, ध्यान रखना है। प्रहलाद महाराज इसलिए प्रहलाद महाराज तार सौबाणी देर बोललेन बोल रहे हैं, गुरु शुश्रूषा भक्ता गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। बहुत ही हाईएस्ट, बड़ी ही ऊंची बात बोली गई है कि गुरुदेव जो है साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। जितने प्रकार के साधन हैं भक्ति प्राप्ति के, खूब अच्छी तरह से श्रवण करो। वास्तव में हम आपको सुनाने के लिए बोल नहीं रहे हैं, खुद श्रवण करने के लिए बोल रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? भगवत प्राप्ति के जितने प्रकार के साधन हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? गुरु शुश्रूषया भक्त्या, अत्यंत दृढ़ विश्वास और भक्ति के द्वारा गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ये गुरु सेवा छोड़ करके और कोई पथ नहीं है भक्ति के लिए। गुरु सेवा करते हुए और क्या करते हुए? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम, साधुओं का संग करते हुए, संतों का संग करते हुए, गुरु सेवा और सत साधु का संग करते हुए, उनके मुख से हरि कथा का श्रवण, गुरु के प्रति एकांतिकी निष्ठा होना बहुत जरूरी है। गुरु के प्रति यदि एकांतिकी निष्ठा नहीं है तो अनुभव होगा नहीं, नहीं तो होगा नहीं। यदि गुरु के प्रति एकांतिकी निष्ठा है तो होगा। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च, साधु का संग करते हुए। और जिस दिन गुरु की कृपा हमारे ऊपर वर्षित हो जाएगी उस दिन हमें स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत अनुभास में लिख रहे हैं कि हम गुरु कृपा कब लाभ करेंगे। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद बोल रहे हैं कि यदि शिष्य गुरु को मुक्त पुरुष बोले, जिसने स्वीकार कर लिया गुरु को, मुक्त पुरुष स्वीकार कर लिया, जिस दिन हम गुरुदेव को मुक्त पुरुष स्वीकार कर लिए, इतना सहज रूप से होता नहीं, सहज रूप से होता नहीं। गुरुदेव तो हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह तो सो रहे हैं, हमारी तरह थक जाते हैं, हमारे ऊपर क्रोध भी प्रकाश करते हैं। जिसकी अल्प सुकृति है गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। हम ये अपनी कथा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रभुपाद जी ने अणुभास के मध्य में बोला है कि जिस दिन शिष्य गुरुदेव को शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करेगा उस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी। समझ रहे हैं क्या बोला हमने? कथा को तो हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए, कि हम लोग भी समझ जाएं। क्या बोला हमने? यदि शिष्य गुरुदेव को शुद्ध भक्त स्वीकार कर ले उस दिन गुरु कृपा उसे प्राप्त हो जाएगी। इतना सहज होगा नहीं। गुरुदेव को शुद्ध भक्त स्वीकार करना इतना सहज नहीं है, होगा नहीं। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत श्रुति प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरुदेव हमारी तरह ही सारे कार्य कर रहे हैं, हम हमारी तरह माया में मोहित हो रहे हैं। गुरुदेव तो इसी तरह हैं, इनकी क्रिया तो ऐसे ही है। हम जो घुमा रहे हो माया द्वारा मोहित होकर के घुमा रहे हैं। गुरुदेव योग निद्रा में जब जाते हैं श्री कृष्ण की लीला को स्मरण करते हैं, किंतु अनाधिकारी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा, शिष्य इस बात को समझ नहीं पाएगा। गुरु क्रोध प्रकाश कर रहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुदाय, ये रजोगुण अहंकार काम क्रोध आदि उत्पन्न होगा।
किंतु गुरुदेव का जो क्रोध है ये रजोगुण और तमोगुण के अधीन नहीं है। गुरुदेव जो क्रोध प्रकाश करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अणुभाष में लिख रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरुदेव का जो क्रोध है ये हमारे मंगल के लिए है। गुरुदेव बोल रहे हैं गुरुदेव हमारे सर्वहितकारी हैं। हितकारी का मतलब हमारा कल्याण करने वाले हैं, हमारे सदा सर्वदा मंगल चाहने वाले हैं श्री गुरुदेव। जिस तरह से माता पिता पुत्र कन्या का सदा सर्वदा मंगल ही चाहते हैं, अमंगल नहीं चाहते, ठीक उसी तरह से गुरुपाद पद्म क्या चाहते हैं? अपने शिष्य का मंगल ही चाहते हैं, सदा सर्वदा अपने शिष्य का मंगल ही चाहते हैं। बांग्ला में एक कथा है, कुपुत्र होता है लेकिन कुमाता कभी भी नहीं हो सकती। बांग्ला में ये कथा बोली गई है कि कुपुत्र होगा लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकती। कुमाता कौन होगी? जो कोई पूतना होगी। इसलिए बोला गया है कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी भी नहीं हो सकती। कुमाता कभी भी नहीं हो सकती। ठीक उसी रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस अणुभाष में बोल रहे हैं गुरुदेव हमारे सर्वहितकारी हैं, सर्वहितकारी हैं गुरुदेव। यहाँ पर नित्य मंगलवांछी, नित्य मंगलकांक्षी श्री गुरुदेव हमारे गुरुदेव एक शब्द लिखते थे, नित्य तुम्हारा नित्य मंगलाकारी, नित्य मंगलाकांक्षी, नित्य सदा सर्वदा आपका भला ही सोचते हैं, आपका कल्याण ही सोचते हैं। गुरुदेव यही चाहते हैं, सदगुरु यही चाहते हैं। जिस तरह से हमारे माता पिता पुत्र कन्या का सदा सर्वदा मंगल चाहते हैं, ठीक उसी तरह से श्री गुरुदेव हमारा मंगल ही चाहते हैं। जिस तरह से माता पिता अपने पुत्र को ममता और प्रीति देते हैं, 1000 माता पिता जितनी स्नेह प्रीति अपने पुत्र को देगा, और गुरुदेव जो है हजारों माता पिता के सम्मान उससे अधिक स्नेह प्रीति अपने शिष्य के प्रति रखते हैं। सहज लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर रूप से बोला है, इतना सहज रूप में समझ नहीं आता। और गुरुदेव पे विश्वास, गुरुदेव पर मृत्यु बुद्धि होती है, विश्वास नहीं होता गुरुदेव के ऊपर कि गुरुदेव पर मृत्यु बुद्धि हो जाती है तो अपराध हो जाता है, और शिष्य उस बात को समझ नहीं पाते। तब गुरु क्या करते हैं? गुरु समझते हैं कि यह हमारे उपदेश का पालन करेगा नहीं, इसलिए वो मौन रूप धारण कर लेते हैं। शिष्य को यदि उपदेश दिया जाए, शिष्य उपदेश पालन नहीं करे तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। इसलिए गुरु मौन धारण कर लेते हैं। गुरु मन मन चिंता करते हैं कि ना बोलना ही अच्छा है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। गुरु का कर्तव्य है उपदेश देना, लेकिन गुरु देख रहे हैं कि शिष्य हमारे उपदेश को ग्रहण नहीं कर रहा है, बेपरवाह, उसे किसी तरह की परवाह नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। गुरु बार बार आदेश दे रहे हैं लेकिन शिष्य मानना नहीं चाहता है। स्टूपिड नॉनसेंस। जिस तरह से टीचर बोलते हैं हे बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू, बोलो ये बोलो इसका अर्थ क्या है, बांग्ला में बोलो। स्टूडेंट बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोलता है स्टूडेंट बोलता है स्टूपिड नॉनसेंस। बोला कल मैं अपनी आपकी लड़की को बोला आई लव यू तो उसने बोला स्टूपिड नॉनसेंस, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। समझ रहे हो? आजकल
इसलिए आजकल शिष्य कह रहे हैं गुरु मिले लाख लाख शिष्य मिले लाख लाख गुरु मिला पाए। श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज बोलते थे, शिष्य मिल जाए। ऐसे हमारे महाराज ने बोला, बड़ी सुंदर रूप से कथा बोला। शिष्य किसे बोलते हैं? जिन्होंने अपना सर श्री गुरुदेव के श्री चरणों में दे दिया, गुरु के चरण में दे दिया। जो दीक्षा मंत्र है गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, रावण की तरह खड़े होकर के नहीं। एक दिन बोला था ना कि रावण कभी भी सिर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। सिर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता, लेकिन झुका नहीं सकते। इसलिए शिष्य शब्द का अर्थ है, शिष्य शब्द का संस्कृत अर्थ है शास धातु, शासन को धारण करना, शासन को मानना। भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर प्रभुपाद अणुभाष्य के मध्य में शिष्य शब्द की व्याख्या करते हैं कि शासन को स्वीकार करना, गुरुदेव के आदेश को निर्विचार बिना किसी विचार के पालन करना। गुरुदेव ने जो बोला वो कर दो बिना किसी विचार के। एक कहानी सुनाता हूँ। वन टाइम वन डिवोटी टेकन द, एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से दीक्षा लिया तो बोलता था कि गुरुदेव कब हमें भगवान का दर्शन होगा। गुरुदेव ने बोला कि देखो तुम भजन और साधन करते रहो, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, श्रद्धा साधु संग प्रेम दशा होगी तो अब भगवान का दर्शन होगा। प्रेम होगा तो भगवान से दर्शन होगा। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निमित्ति। प्रेम तो सुपरमार्केट में प्राप्त होगा नहीं, भजन साधन से ही प्राप्त होगा। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निमित्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। किंतु शिष्य बार बार गुरु को बोल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा बोलते बोलते बहुत समय व्यतीत हो गया। शिष्य उसी बात को बार बार बोल रहा है कि गुरुदेव भगवान कब दर्शन देंगे, भगवान कब दर्शन देंगे, भगवान कब दर्शन देंगे। तो गुरुदेव ने बोला कि अच्छा भगवान का दर्शन चाहता है, अच्छा चलो ठीक है। बोला कुआं है ना, उसमें कूद जाओ, कूद जाओ, कुआं है उसमें जाके कूद जाओ। गुरुदेव ने बोला जाके कुएं में गिर गए। तो भगवान ने उसको गुरुदेव के आदेश को निर्विचार पालन किया, तो इसलिए मैं तुम्हें भगवान ने उठा लिया। ये तो कहानी सुनाया मैंने। तात्पर्य क्या है? यदि गुरु वाक्य पर हमारा विश्वास है, यदि गुरु के वचनों पर विश्वास है, विश्वास करना इतना सहज नहीं है, विश्वास से होता नहीं। इसलिए गुरु के वाक्य के प्रति हमारा विश्वास। आश्रय श्री गुरु चरण जहाँ है ते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। एक कीर्तन में बोला गुरु वाक्य, गुरु वाक्य जा रहे विश्वास। एक कीर्तन है, एक प्यार है, कीर्तन में है गुरु वाक्य का जिस पर है विश्वास उसका हो ब्रजभूमि वास। गुरुदेव के वचन पर जिसको विश्वास है उसका ब्रजवास होगा, ब्रज में वास होगा। यदि गुरुदेव की वाणी पर विश्वास है तो निश्चित ही कल्याण तो निश्चित है। इसलिए गुरुदेव की वाणी पर
बिना विचार किए विश्वास करना चाहिए। श्री गुरुदेव ने बताया कि जब तक हमारी स्वीकृति पूर्व जन्मों की बहुत ही प्रबल नहीं होगी तब तक गुरु की वाणी पर विश्वास करना दुर्लभ है, विश्वास होगा नहीं। एक प्यार ढूंढ रहे हैं गुरुदेव, सर्चिंग ऑन प्यार, कि गुरु की वाणी पर विश्वास हो गया तो उसे ब्रजवास निश्चित ही हो गया। इसलिए आंख बंद करके श्री गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। अगर स्वभावतः नहीं हो रहा, स्वाभाविक नहीं हो रहा है तो बुद्धिपूर्वक ही करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, देखिए, आश्रय करिया बंधु श्री गुरु चरण, जहाँ है ते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। गुरु वाक्य जार है विश्वास, गुरु वाक्य यदि है विश्वास, ये गुरुदेव राधा, गुरु वाक्य जहार है विश्वास, तहार है ब्रजभूमि भास। किंतु विश्वास करते हैं, कि विश्वास करते हैं भगवत बुद्धि, गुरुदेव के प्रति भगवत बुद्धि, ये विश्वास होना चाहिए। कहते इसके कहते अभ्रांत सत्य, हमारे गुरुदेव बोलते थे अभ्रांत विश्वास। अभ्रांत का अर्थ क्या है? कह रहे हैं ये अतीव सत्य, अभ्रांत का मतलब अतीव सत्य, इसके अलावा तो कोई और सत्य है ही नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इसलिए गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अत्यंत दृढ़ श्रद्धा रखते हुए ये सत्य विश्वास, यदि ये विश्वास हो जाए तो उस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। श्री गुरुदेव पे विश्वास हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम लोग को प्रसाद पाने जाना है और 3-4 लोग सन्यासी वहाँ जाएंगे और ये ब्रजवासी ब्रजवासी विशेषतः वैभव प्रभु के लिए बुला गए। वाह वाह वैभव प्रभु, आप तो ब्रजवासी हो गए। गुरुदास, क्या नाम है उसका? नाम ही है गुरुदास। उनके घर पे जाना है। उन्होंने प्रसाद बनाया है। रन्ना बन्ना हुई छे कि नहीं? भोग लगाई दिए छे, मतलब प्रसाद बन गया है, भोग लगा दिया आपने। बोलो वृंदावन लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ब्रजवासी वैभव प्रभु की जय। चलो सब लोग चलो प्रसाद पाते हैं। प्रसाद किसी का प्रश्न है कोई? If anybody have any question, raise question. गुरु के प्रति क्या रखना है? दृढ़ विश्वास। गुरु वाक्य पर विश्वास। यू बिलीव, सत्य ज्ञान है गुरु वाक्य जहाँ रहे विश्वास। तब तो आ रहे ब्रजभूमि वास। यही तो हम पूछ रहे थे, बताया नहीं आपने। गुरु वाक्य पर विश्वास होगा तो अवश्य तुम्हारा होगा ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि वास क्या बोला? सुना आपने? क्या नाम दिया आपको, याद है? मदन बिहारी दास की जय। रमन बिहारी कहाँ गए? रमन बिहारी छेले, यानी बेटे का नाम रमन बिहारी है। छेले मीन्स बेटा, मेले मीन्स लड़की। मेले मेले मेले। नेवर गिव अप गुरु एंड नेवर गिव अप हरिनाम। गुरु त्याग मत करना और हरिनाम छोड़ना मत।
जीवन में ये दृढ़ विश्वास रखना। फेथ टू लोटस फीट ऑफ श्री गुरुदेव। नेवर गिव अप गुरु, नेवर गिव अप हरिनाम। I will go in Brazil, then in every house written, never give up Guru, never give up Harinam. You understand? You believe? 100% do and die. करेंगे और मरेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज की कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। मस्ट बी लिसन 2-3 times, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरि कथा टुडे, हरि कथा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मस्ट बी लिसन एवरीबडी 3-4 times दिस कथा। टुडे कथा इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मस्ट बी लिसन 3 or 4 times, 5 times, 10 times, then your faith 100% will come. हरि बोल। श्री राधे। दंडवत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो माँ प्रसाद की जय, मधु स्मिता दीदी की जय, रमनी दीदी की जय, अलका दीदी की जय, ओक्साना गौरांगी प्रिया दीदी की जय, श्रीमान पांडे जी की जय, जय श्री देवी स्वामी की जय। जय एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। श्री राधे। दंडवत प्रणाम।